यहाँ पे यहाँ पे वाइट वन वहाँ पे टिप टिप नारायण नारायण यहाँ से लीप को सांस लगा के देखिए यहाँ से लीप को सांस लगा नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण यार ये ठीक है ये ना गए ऊपर जाने को जाओ खड़ा हो क्या ये बात आप ठीक है बाबू सुनिए कहाँ से क्या होगा सुनिए ठीक है श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारों, बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंदनाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अरे खड़ा देखिए, दिखाई नहीं पड़ता उधर, क्या है इधर देखना है उधर देखना है, तो दिखाना चाहिए। तो व्यवस्था को सम करने वाला लोग करते हैं ना। कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिव पुषि तथा चोर्दपुण्ड्रं च बाले। यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, आज से इन पावन भूमि विंध्य पर्वत कैमूर की तराई में चातुर्मास व्रत महा महोत्सव यज्ञ के अंतर्गत कथा प्रारंभ होगी। कैमूर जिला बहुआ मोहनिया रसिया में 2-4 शब्दों को मैं निवेदन करूंगा आज परिचय के रूप में। संत यज्ञ और चातुर्मास की परंपरा, जब से संत की परंपरा है, जब से चातुर्मास की परंपरा है, अब उसी समय से यज्ञ की परंपरा है। सीधी सीधी अगर बात किया जाए, विश्व की जगत की अगर पहचान है तो विश्व और जगत की पहचान संस्कृति ही है। विश्व से, जगत से संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो विश्व की कोई पहचान नहीं होती है। आपके माने पहचान किसे कहा जाता है?
गन्ना में रस न हो और उस रस में मिठास न हो तो गन्ना की कोई पहचान अपनी नहीं होती है। मिर्चा में तीता भी हो, अगर तीता न हो मिर्चा तो उसकी कोई पहचान अपनी नहीं होती है। नींबू में खट्टा का रस जो हो अगर न हो तो नींबू की कोई अपनी पहचान नहीं है। तो ये प्रकृति, सृष्टि, समष्टि, विश्व, जगत का अगर कोई पहचान है वह है संस्कृति। संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो विश्व की कोई पहचान ही नहीं होती है। लेकिन संस्कृति एक ऐसी है जिसके कारण आज हम और आप एक पहचान के रूप में जाने जाते हैं, मानव कहलाते हैं। इसी संस्कृति को पहचान कराने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में लगभग आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण इस सृष्टि का निर्माण किए, प्रकृति का निर्माण किए, समष्टि का निर्माण किए और निर्माण करके सबकी एक दिनचर्या बताया। आज कभी कभी कुछ महानुभावों द्वारा एक उदास भाषा बोल करके अपनी बातों को, अपनी पहचान को कमजोर करते हैं। देखिए, समभाव रखा जा सकता है, सम व्यवहार सबके साथ नहीं हो सकता है। आज कहता है कि नहीं सम व्यवहार होना चाहिए, ऐसा होगा नहीं। घर में 5 स्त्रियां हैं, उन 5 स्त्रियों में किसी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ माता जैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ बेटी जैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ बहन जैसा व्यवहार करते हैं। भावना आदर की है लेकिन व्यवहार सबके साथ अलग अलग है। जो महानुभावों द्वारा कहा जाता है कि नहीं इस सम व्यवहार सबके साथ एक बराबर होना चाहिए, सृष्टि रहेगी। हमारे में और पशु में बहुत पहचान नहीं रह जाएगा। पशु क्या करते हैं और पशु के जैसे लोग हैं क्या करते हैं, जो अपनी माता से जन्म लेते हैं उसी माता से भोग करके सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो ये हमारी पहचान क्या रह जाएगी। तो अगर ऐसा कोई कहता है तो शायद शास्त्रों को नहीं जानने के कारण या जानकर के अपने बुद्धि को उदास करता है। सबके साथ एक व्यवहार नहीं हो सकता है। एक बार मैं साम्यवाद की बात कर रहा था तो मैंने निवेदन किया कि साम्यवाद का मतलब कि जो जैसा है उसके अनुसार वैसा व्यवहार होगा, सबके साथ एक व्यवहार नहीं होगा। एक प्राइमरी स्कूल में कार्य करने वाले कर्मचारी जो होंगे उनको साइकिल से भी काम चल सकता है अपने ऑफिस पर जाकर के। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है कि हम तो साम्यवादी, हम सबके साथ एक व्यवहार करते हैं, और उसको कहीं साइकिल दे दीजिए कि आपको पूरे देश की घूमना है, व्यवस्था करना है, होगा। तो उसके लिए तो जो व्यवस्था है वो होगा। एक स्कूल का चपरासी कर्मचारी कोई हो जो स्कूल के भीतर ही काम को देखना है, वो साइकिल से भी काम चला सकता है। 1 वर्ष का बालक जो है 250 ग्राम दूध भोजन करके काम चला लेगा, और वहीं कहीं 40 वर्ष का कोई जवान व्यक्ति हो, हिष्ट पुष्ट हो, और उसको कोई 250 ग्राम भोजन से मात्र काम चलाने की बात करें तो पहुंच जाएगा। उसको कम से कम 1 किलो भोजन से अधिक नहीं चाहिए, तब शरीर में अनेक प्रकार की शक्ति, एनर्जी को प्राप्त करेगा। कोई कई हम साम्यवादी है भाई, सबके साथ एक व्यवहार करते हैं। अगर 1 किलो अगर कहीं जवान आदमी खाता है, एक 6 महीना का लड़का जो 1 वर्ष का लड़का जब उसको 1 किलो खिलाएंगे तो खा करके मर जाएगा। कहीं अगर 250 ग्राम खिला रहे छोटे बालक को, तो जवान को भी 250 ग्राम खिलाएंगे तो खाने के बिना वो मर जाएगा। तो उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो साम्यवाद का मतलब होता है कि व्यवहार, सबके प्रति दया की भावना होना, सबके प्रति प्रेम की भावना होना, ये होगा।
लेकिन व्यवहार सबके साथ हम एक जैसा करेंगे तो सृष्टि रहेगी। भगवान श्रीमन नारायण आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस दुनिया को बनाया। आज कई कुछ लोग कहता है हम मनु जी को नहीं मानते हैं, इन मनवादियों की बात। अरे भले आदमी थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता तो ऐसी चंचल और उदास भाषा आप द्वारा नहीं बोली जाती। अगर तुम मनु को हटा दोगे तो तुम्हारी पहचान रहेगी, पहचान नहीं बनेगी। कोई कहे कि हम अपने को तो मानते हैं, अपने बेटा को तो मानते हैं, लेकिन अपने बाबा को पिता को नहीं मानते हैं। अगर बाबा पिता नहीं रहेंगे तो आपकी पहचान बनेगी? नहीं बनेगी। अगर बाबा पिता नहीं रहेंगे तो आपका बेटा का पहचान बनेगा, आपका नाती का पहचान बनेगा। आपकी पहचान तभी है जब आपकी बाबा की भी पहचान है, आपके पिता की भी पहचान है, आपके दादा की भी पहचान है, आपकी परदादा की भी पहचान है। आज के कुछ समाज सेवियों को तो मानते हैं कि हमारे हैं, जैसे कुछ आज कहते हम तो बौद्ध दर्शन को मानते हैं। अरे भाई, गौतम बुद्ध जी से पहले भी कोई इस दुनिया में था न? आगे गौतम बुद्ध कहां से आ गए? गौतम बुद्ध के पिता थे कि नहीं थे? गौतम बुद्ध के बाबा थे कि नहीं थे? गौतम बुद्ध के परदादा थे कि नहीं थे? वो कहां से आ गए? हमारे ईसा साहब जी से पहले भी इस दुनिया में क्या कोई था कि नहीं था? यीशु जन्म लिए। मोहम्मद साहब जी से पहले इस संसार में कोई था कि नहीं था? वो भी तो कहीं न कहीं से आए होंगे, किसी न किसी के होंगे वो फरिश्ते, किसी के तो होंगे वो पुत्र हो, अमुक हो, अमुक हो। अच्छा, उनसे पहले क्या दुनिया नहीं थी? उनसे पहले सृष्टि नहीं था? गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी से क्या पहले दुनिया नहीं थी? तो आप अपने को तो मानते हैं, अपने पिता को मानते हैं और अपने दादा परदादा को आप नहीं मानते हैं। तो क्या मानना हुआ? तो मनु जी आज के नहीं है, मनु जी आज के नहीं है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ तब से मनु जी है। आपने जाना होगा जिसमें भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, और ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया तो प्रकट करने के बाद हालांकि 2-3 मनु है, लेकिन प्रथम मनु जो है ब्रह्मा के पुत्र है। कश्यप ऋषि के भी वंश परंपरा में एक मनु हुए हैं। सूर्य के ही 2 मनु हुए हैं। सूर्य जो है इन्हीं के 2 पुत्र मनु कहलाए हैं। एक सत्यव्रत श्रावदेव वैवस्वत मनु, एक जो है सावरणी मनु। 2 मनु तो सूर्य के पुत्र हैं। ये मनु एक टाइटल है, एक पदवी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को आज्ञा हुआ कि आप सृष्टि का विस्तार करें, और ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की सृष्टि की है। इस कथा को विस्तार से बाद में बताऊंगा। आज केवल इंट्रोडक्शन, परिचय और भूमिका के रूप में जो शब्द ले लेते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषियों की सृष्टि किया। ये ऋषि कौन है? ये सबसे आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में इनसे पहले कोई जन्म नहीं लिया था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, एक हम घर की गृहस्थी नहीं संभालेंगे, हम तो बाबा बनेंगे, साधु बनेंगे। ब्रह्मा जी ठीक भैया जाएंगे। पुनः ब्रह्मा जी के संकल्प से, सत्य संकल्प से शंकर जी की सृष्टि हुई, रुद्र की सृष्टि हुई। शंकर जी ने भी सृष्टि तो किया, लेकिन सृष्टि से जैसा ब्रह्मा जी को संतुष्टि चाहिए वैसा संतुष्टि नहीं। ब्रह्मा जी ने तीसरी सृष्टि किया। उस तीसरी सृष्टि में ऋषियों का सृष्टि किया, जो मनीषी ऋषि, अत्रि ऋषि, पूरा ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ जी, नारद जी, ऐसे प्रवृत्ति के ऋषि को। इससे भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिला, तो ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से एक स्त्री शक्ति को
एक पुरुष शक्ति को प्रकट किया। जो स्त्री शक्ति को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, उनको शत्रुपा कहा गया। और पुरुष शक्ति को जो उन्होंने प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, उनका नाम मनु था। वही आदि स्वयंभुव मनु के नामों से जाने जाते हैं। वही आदि स्वयंभुव मनु सृष्टि के प्रारंभ यानी आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इतना पुराना किसी का पहचान होगा? ये 1500 वर्ष के, 1400 वर्ष के, 500 वर्ष के, 2000 वर्ष के भीतर होगा कि हम उनको मानते हो हमारे वंशज हैं। अरे भले आदमी से पहले भी तो कोई था। आप मानिए, आदम की बात ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं, आप पिता को तो जरूर मानिए, अपने बाबा को भी मानिए, अपने बेटा को भी मानिए, अपने नाती को भी मानिए, लेकिन अपने परदादा को भूलिए मत। परदादा की पहचान रहेगी तभी आपके पिता की पहचान रहेगी, तभी आपकी पहचान रहेगी। अगर परदादा को नहीं मानेंगे तो कहीं कहीं आपका पहचान भी कहीं भूल जाएगा। आज यही लोग कहता है, ऐसा कहता है तो शायद वो अपनी उदासी को प्रकट करता है, अपनी भावना को उदास करता है, अपने बुद्धि को उदास करता है, अपने विवेक को उदास करता है। पहचान हो, एक ऐसी पहचान हो। एक वितंडावादी लोग होता है, एक वादी होता है, एक वितंडावादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। अब वितंडावादी है, जो बात कहता है उसी से उसकी बात खंडन हो जाता है। ऐसा मत कीजिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले मनु जी महाराज इस संसार में आए। उनकी पत्नी शत्रुपा जी हुई। मनु शत्रुपा जी द्वारा 2 बालक प्रकट हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। ये 2 बालक प्रकट हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। और 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। आगे चल करके यही मनु जी की 3 कन्याओं और 2 पुत्रों द्वारा पूरा दुनिया की सृष्टि पट गई। पूरा दुनिया सृष्टि से पट गया। वही मनु जी ने मानव जीवन जीने के लिए कुछ विचार, कुछ दर्शन, कुछ आचरण, कुछ थीसिस लिखा, पढ़ा, सुनाया। अभी सुबह सुबह चर्चा हो रही थी, किसी महानुभाव ने पूछा, महाराज जी एकादशी में थोड़ी सी विडंबना हो जाती है, क्यों इस बात बता दीजिए वो, या कोई ऐसा पर्व में। अब गृहस्थों के पर्व अलग होते हैं, विरक्तों के पर्व अलग होते हैं। हमने कहा ऐसा कोई पत्रा लिखा है क्या? अगर वो तो हमको दिखा दीजिए कि कहाँ लिखा है गृहस्थ, कहाँ लिखा है गृहस्थ। ऐसा तो लिखा ही नहीं है। अस्मार्ता नाम वैश्वाना, 2 बात लिखा है। अस्मार्त का मतलब क्या होता है? जो वेद को आदर करते हुए, उपनिषद को आदर करते हुए, अन्य शास्त्रों को आदर करते हुए, जो स्मृति को प्रधान रूप में अपना आदर का अधिकार मानता है, वो अस्मार्त है। दूसरा, जो विष्णु भगवान को मानता है लेकिन प्रधान रूप में देवतांतर को मानता है, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, वरुण जी, गणेश जी, दुर्गा, काली, भैरव, अमुक अमुक, मतलब विष्णु को मानता तो है लेकिन प्रधान रूप में देवता देवी को जो मानता है पूजा के रूप में, वो क्या है? अस्मार्त है। अब वैष्णव का मतलब क्या होता है? जो देवी देवता इत्यादि के प्रति, शंकर जी, दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी, सूर्य जी इत्यादि पंचदेव या और जो देव होते हैं, उनको मानता है, लेकिन प्रधान जो है जो विष्णु नारायण को मानता है। क्योंकि सृष्टि में विष्णु से पहले कोई था नहीं, नारायण से पहले कोई था नहीं। सृष्टि में विष्णु से, नारायण से पहले कोई था नहीं, तो उनको प्रधान मानते हैं और देवी देवताओं के प्रति आदर करता है, वो क्या है? वैष्णव है। ये बात नहीं कि वैष्णव का मतलब कि हम देवी देवता के प्रति आदर नहीं करेंगे। आदर सबके प्रति रखिए, समर्पण एक के प्रति रखिए, इसी का नाम भक्ति है।
भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम विष्णु को मानते हैं तो देवी देवताओं के प्रति अनादर करें। आदर सबके प्रति, समर्पण एक के प्रति। जैसे पतिव्रता नारी जो होती है अपने पति से संबंधित जितने लोग होते हैं उनके प्रति उसकी आदर की भावना होती है कि ससुर जी है, बसुर जी है, देवर जी है, अमुक है, अमुक है, अमुक है। लेकिन समर्पण की भावना जो है अपने पति के प्रति होती है, उसी को पतिव्रता नारी कहा जाता है। उसी प्रकार से भक्ति का मतलब कि हम देवी देवताओं के प्रति अनादर नहीं, अपमान की भावना नहीं, उनके प्रति भी आदर की भावना हो, लेकिन समर्पण जो हो उन भगवान नारायण के प्रति हो, यही भक्ति है। क्योंकि मैं नहीं गाता हूं, काशी की कथा हमेशा मैं सुनाते रहता हूं। काशी में प्राचीन समय में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था कर्ण। वो कर्ण नहीं, वो महाभारत संग्राम के समय के कर्ण नहीं, एक कर्ण नाम के थे। एक बार नारद जी या संत महात्माओं से उनकी मुलाकात हो गई। महाराज जी, ये दुनिया में सबसे अधिक प्रसन्न होने वाला वरदान देने में सबसे अधिक कौन है? लोगों ने कहा कि बाला भूत बाहुन शंकर जी। अब कर्ण जो है इतना शंकर जी का पुजारी बना, बड़ा इतना शंकर जी का भक्त बना, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, रात दिन जप करते रहता। कभी कभी कोई नारायण, कोई विष्णु, कोई राम, कोई कृष्ण इत्यादि नाम, कोई हरि आ जाता। वो मानता कि शंकर जी की भजन करने में हमें बाधा पहुंच रही है। कर्ण की ऐसी मान्यता हो गई। और उस कर्ण ने क्या किया, अपने कान में घंटी लगा ली, घंटा। कैसे कभी कान से कर आप लोग सुना का भूषण लगा लेते हैं, तो कान में उसने घंटा लगा लिया और कोई नारायण कहता ऐसे घंटी बजाने लगता है कि हमारे कान में नारायण शब्द सुनाई मत पड़े, राम शब्द सुनाई मत पड़े। इतना घोर शंकर जी का भक्त बन गया वो, और उसके नाम हो गया कर्ण घंटा। पहले तो नाम था कर्ण, लेकिन कान में जब घंटा बांध दिया तो उसका नाम क्या हो गया? कर्ण घंटा हो गया। बनारस में आज एक महाला भी है, काशी में, उस महाला का नाम है कर्ण घंटा महाला, आज भी है। वाराणसी में कभी लोग पता करेंगे, एक महाला उसके नाम पर है। पहले यहाँ की तपस्या उसने किया था, कर्ण घंटा महाला है। अब कान में घंटा बांध कर कैसे बोला? शंकर जी प्रसन्न हो गए कि बेटा बरम्बो ही पदान मांगो। महाराज हमको तो धन पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष चाहिए। बहुत बावन शंकर जी ने कहा कहीं मार्ग भटक नहीं गए हो, रास्ता भटक गए हो? क्या बाबा इसका मतलब क्या होता है? कि नहीं रास्ता भटके हो तुम भगत जी? क्या तुमने कहा मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए? ये मेरा विभाग ही नहीं है, ये मेरा विभाग नहीं है। मोक्ष मीठे जनार्दन, बहुत बावन शंकर जी ने कहा, क्या कहा? मोक्ष मीठे जनार्दन। मोक्ष की अगर कामना है, मुक्ति की अगर कामना है, तो जनार्दन की आराधना करो, जनार्दन के शरण में जाओ, जनार्दन की चरणों में जाओ। कर्ण घंटा ने कहा महाराज इतना दिन तक पूजा पाठ का किया, इसका कोई मतलब नहीं। कि नहीं बेटा, मतलब है, मतलब ये है कि जब तक मेरे को नहीं जानता है, मेरे को नहीं भजता है, मेरे को नहीं पहचानता है, आज तब तक से उन विष्णु नारायण को पहचानना कठिन काम हो जाता है। मेरे पास आने का मतलब, मेरे को जानने का मतलब, मेरे को भजने का मतलब, वहां तक जाने के लिए अब आपका परमिट बन गया। आप ठीक है विदेश में जाएंगे, लेकिन वीजा पासपोर्ट तो पहले ही बनता है। वीजा पासपोर्ट, एक वीजे पासपोर्ट हो, आप विदेश की यात्रा मत करो, तो कामयाब होगा नहीं होगा। इसलिए मोक्ष मीठे जनार्दन, मोक्ष की अगर कामना है तो जनार्दन की आराधना करे। वही कर्ण घंटा जो है अपने कान के घंटा खोल करके आप बद्रीनारायण में जाकर, वहां भी एक कर्ण घंटा जगह है, बद्रीनारायण जाते समय यात्रा में वहां भी जगह है जहाँ खोला है, अपने कर्ण घंटा को खोल दिया है और जाकर के वहां तपस्या साधना किया और भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आलोक सर्व शास्त्राणी विचार अच्छा पुनः पुनः,
इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा गेयो नारायण सदा ध्येयो नारायण सदा प्रेयो नारायण सदा। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने आत्म अनुभव में कहा है कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, सारे शास्त्रों के अवलोकन करने के बाद, बार बार विचार करने के बाद अंतिम निर्णय यही हुआ, इस दुनिया में ध्येय गेय प्रेय श्रेय कोई है वह नारायण है। इसका मतलब कि हम शंकर जी की पूजा करें, दुर्गा देवी देवता के प्रति भी हमारी भावना आदर हो, लेकिन ये माने इनकी प्रसन्नता का मतलब उनसे जब पूजा कर लीजिए शंकर जी के, दुर्गा जी की, काली जी की, हनुमान बाबा के, सूर्य देव के, तो कहिए कि हे देवता हे देवी, अगर मैंने थोड़ा भी पूजा किया है तो भगवान के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ जाए, बस पूजा से। सीता जी पूजा करने गई गिरिजा जी की, गिरिजा पूजन जननी पठाली, पूजन करने कहाँ गई है सीता जी? गिरिजा जी की। अब मांग क्या रही है? मोर मनोरथ जानहु नीके, हे गिरिजे मेरी मनोरथ को आप जान रही हो। परम ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अघटित घटना बढ़ियान, जगत नियंता, लोक नियंता, सृष्टि नियंता और नियामक जो भगवान श्रीमन नारायण है, वही मेरे स्वामी रूप में, मेरे पति रूप में वही प्राप्त। गिरिजा का पूजन किया, हम मांगा किसको? राम जी को मांगा। यही होना चाहिए। अभी रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी रामचरितमानस राम की कथा, सीता जी कथा, राम के भक्तों कथा लिखना चाहते हैं। कथा जब शुरू किए तो सबसे पहले शंकर जी के चरित्र लिख दिए। भागवत कथा आप पढ़िए, भागवत कथा में जब भगवान की कथा होनी है, पहले क्या हुआ तो शंकर जी के पार्वती के संवाद अमर कथा हो गया। ऐसा क्यों? अलग अलग क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि जब तक शंकर जी के प्रति हमारी भावना नहीं होगी तब तक से उन भगवान विष्णु के प्रति भावना नहीं होगी। क्योंकि वैष्णवानाम यथा संभव, वैष्णव में शंभु जी आदरणीय है। इसलिए आप पूजा आदर करें, लेकिन समर्पण की भावना एक जगह होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हमारी भक्ति पूर्ण है। लेकिन ये भी होगा, ये भी होगा, बहुत से ऐसे होते हैं कि 2 महीना वहां, 2 महीना वहां, 2 महीना वहां, इसमें कहीं नहीं रह पाते। आज यही चल रहा है। हम तो एक दिन बहुत बड़े विद्वान थे, थोड़ा सा उनकी बात सुने तो हमको थोड़ा उदासी मन में हो गई। ये आसे पासे बहुत अच्छे विद्वान थे, अब न जाने कैसे उनके मन में भावना आ गई और वो विद्वान, और अब नाम का थोड़ा उदास लग रहा है। अब आए हमसे कहे कि महाराज जी आत्मा के कल्याण के लिए तो मैं चाहता हूँ कि अब एक नया पंथ निकला है, ये हंगम जो उसी में जाना चाहता हूँ। उन्हें बताइए 100 वर्ष 50 वर्ष की परंपरा जो है उससे आत्मा कल्याण नहीं होगा। नया नया टेलीविजन पर दिखाते रहा है ना, फोटो दिखा रहा है, यहाँ उड़ गए, वहां उड़ गए, वहां से धुआं निकल रहा है, तो लोग भ्रमित हो जा रहे हैं। इससे बताइए, शंकर जी कहते हैं कि मोक्ष मिलते जनार्दन, अगर मोक्ष की कामना है तुम जनार्दन की आराधना करिए। जनार्दन का मतलब क्या होता है? जना अर्दते मर्दते याचते इति जनार्दन, जो दुष्ट जनों को मर्दन कर दे, अब भक्तों की याचना को जो पूरा कर दे, उनका नाम क्या है? जनार्दन। इसलिए हमें आदर सबके प्रति करना है जो वैदिक परंपरा से है, लेकिन समर्पण एक जगह होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हमारी भक्ति, हमारी उपासना, हमारी आराधना, हमारी साधना वो सार्थक है। और ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारी भक्ति, उपासना, आराधना, साधना जो है वह किसी काम का नहीं। एक हास्य में पौराणिक बात मैं कह दूं, यही काशी की बात है, वाराणसी की बात है। एक जो हमारे सनातन परंपरा के जो भगवान राम के भक्त थे,
एक खुदा के भक्त थे, दोनों में आपस में थोड़ी सी एक बार टकराव हो, लेकिन पहले भी लोग त्याज ही नहीं है। पहले भी लोग भाई अलग अलग विचारधारा के होते, किसी को मरचा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खाटा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। इस शरीर का नेचर होता है, नेचुरलिटी गुण होता है। तो पहले भी लोग अलग अलग विचार धारा में लोग रहते थे, लेकिन दूसरे के प्रति कटुता नहीं होती थी। आज जो एक कटुता हो गया है। अब हम भगवान नारायण विष्णु है, कहीं भाई मानव तो मानव है, चार भाई है तो चारों भाई का एक ही नेचर नहीं न होगा। तो हम संसार में रहने वाले मनुष्य हैं, तो थोड़ा सा नेचर सिग्नेचर तक कुछ अंतर होगा। लेकिन आज कटुता इतना कितना बढ़ गया है कि मत पूछिए। अब कटुता की अंतिम स्थिति हो गए। एक खुदा के भक्त थे, राम जी के भक्त थे, आपस में हमेशा कहा करते कि नहीं नहीं राम जी बड़े हैं तो कहते नहीं खुदा बड़े हैं, राम जी बड़े हैं तो खुदा बड़े हैं। एक बार में चलो परीक्षा ले लिया जाए। अब परीक्षा भाई कैसे लिया जाए? अब दोनों भक्त पहुंच गए बनारस में, बहुत पहले, आज है कि नहीं है लेकिन पहले था काशी में एक माधव दास के था, पहले था बनारस में, विश्व में है कि नहीं तो बहुत कम हो गई है। उस समय का सबसे ऊंचा टीला था माधव दास का धरारा, जो वाराणसी में जो था वो टीला ऊंचा था उस समय। अब तो बहुत सारी शान होने बन चुकी है। तो हुआ कि भाई चलो वहीं हम दोनों आदमी चलेंगे, और वहीं से हम दोनों लोग बारी बारी से कूदेंगे। जो बच जाएगा उसको मान लिया जाएगा उनके देवता में पड़े, और जो इधर उधर हो गया उसको मान उसके देवता कुछ कमजोर। दोनों चले गए। अब कौन कूदेगा पहले? तो खुदा के जो भक्त कहेगी भाई आप कूदिए, आप कहेंगे हमारे राम जी बोले ठीक है। और चाहे राम जी के जो भक्त माधव दास के धरारा पर चढ़े और चढ़ कर कहे जय हो राम जी, आप देख लीजिएगा। अब सही में बेचारे कूदे और बिना हाथ गोड़ टूटे कहीं बच गए। आगे वहां से खुदे आगे परमात्मा की कृपा, संयोग से पीछे से खुदा को जो मानने वाले तो आए, तो ऊपर से तो बोलते आए खुदा की खुदा आप ही देखिए बचा लीजिएगा, कि राम को भक्त ने बचा लिए। लेकिन बीच जो आए बने उतने समय, तो हो सकता है कहीं राम जी का भक्त कहीं मजबूत होंगे तो कहेगी देख लिया राम जी आपको मैं कहीं छोड़ा नहीं हूँ। तो उधर खुदा को छोड़ दिए, राम को दिए, हम नीचे गए, हाथ में टूट गए। तो क्या हुआ? और हम खुदैया में चले गए। राम के प्रति निष्ठा नहीं, खुदा के प्रति निष्ठा नहीं। क्या हुआ? इनका कोई मतलब नहीं होता। आज के लोग थोड़ा थोड़ा लाभ और लोभ में यही काम कर रहा है। जैसे कहीं कहीं आप लोग हर भोजन के व्यंजन का स्वाद लेते हैं, आज कहते महाराज जी हम धर्म का स्वाद ले रहे हैं, धर्म का स्वाद ले रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म पर चल नहीं रहे, धर्म का स्वाद ले रहे हैं। अब 2 दिन विहंगम योग में, तो 2 दिन गायत्री में, तो 2 दिन में और कोनों में, तो कोनों में रोज नया नया पंथ बदल रहा है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा पूरा जीवन बीत जाएगा। पूरे विश्व में अभी लगभग 4000 पंथ चल रहा है पूरे विश्व में। अब आप समझिए कि एक ना एक पंथ में भी आप स्वाद लेना चाहेंगे पंथ का, जीवन बीत जाएगा, पूरे पंथ का आप स्वाद नहीं ले पाएंगे। एक धर्म जो है स्वाद लेने का चीज है, कि धारण करने का चीज है। इसलिए धर्म शब्दों को परिभाषित किया गया है, घ्रियते पतने इति धर्म, घ्रियते पतने इति धर्म। जिनको धरने से, जिनको पकड़ने से, जिनको मानने से, जिनको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको स्वीकार करने से हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, उससे हम बच जाएं, उसी का नाम धर्म। अभी नहीं कि पहले सुबह शाम 2 बोतल होता था, अब महाराज को ऐसा पंथ वाले मिल गए, भोरी बाबा के पंथ वाले नहीं 2 बोतल का 4 बोतल पियो ना, हमको अनुवाई हमारा बन जाओ, भला यही धर्म का मतलब होता है। नहीं, घ्रियते पतने इति धर्म, ये धर्म की परिभाषा है। घ्रियते पतने इति धर्म। जिनको धरने से, जिनको पकड़ने से, जिनको मानने से, जिनको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको स्वीकार करने से
हमारे जीवन में किसी प्रकार की खामियां हो, त्रुटियां हो, बुराइयां हो, उसको त्यागने का मौका मिलता हो और अच्छे कर्म पर चलने का मौका प्राप्त होता हो, उसका नाम क्या है? कहीं हमारा खान पान खराब था, उठन बैठन खराब था, बोलन चलन खराब था, संगत खराब था, अब जिसकी स्वीकार किया हमारे जीवन में उसको त्यागने का प्रेरणा प्राप्त होता हो, उसी का नाम क्या है? इसी का नाम धर्म है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अतः धर्म जो है स्वाद लेने का चीज नहीं है, धर्म जो है उस पर चलने की चीज होता है, जिसके द्वारा हमें सब प्रेरणा प्राप्त होती हो, सब संदेश प्राप्त होता हो, उसका नाम धर्म है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले हमारी वैदिक परंपरा है। उसी समय ये जग भी प्रकट हुआ, संस्कृति भी प्रकट हुआ, संस्कार भी प्रकट हुआ। सहजज्ञा प्रजा सृष्टि, ये कब से संस्कृति है, कब से जग है? तो सहजज्ञा प्रजा सृष्टि, जब से प्रजा है, जब से भगवान ने सृष्टि किया है, उसी समय से जग है, संस्कार है, संस्कृति है। कुछ महानुभावों द्वारा तो कह दिया जाता है कि खाने कमाने वालों का धंधा नहीं, एक खाने कमाने वालों का धंधा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक महोदय ने कहा था कि हम न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न पितरों का जजन करते हैं, न कुछ करते हैं, फिर भी हमारे घर में नौकरी है, चाकरी है, अमुक है। क्या मतलब होता है धर्म, क्या मतलब होता है पूजा, क्या मतलब होता है पाठ? अरे भाई, लाभ के लिए सब काम किया जाता है। हमारा संस्कृति है, हम संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए काम करते हैं। माता पिता की सेवा करना क्या लाभ के लिए होता है? हमारी नेचुरलिटी है, हमारा नेचुरल गुण है, हमारी संस्कृति है कि माता पिता की सेवा करेंगे। बेटा बेटी को शिक्षित करना, पढ़ाना लिखाना, सेवा करना क्या लाभ के लिए किया जाता है? लाभ नहीं, वो हमारी संस्कृति है, इसके लिए मैं करता हूं। उसी प्रकार से पूजा पाठ, योग, दान, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य जो कुछ भी है, हम लाभ क्यों नहीं करते हैं? लाभ हानि तो जीवन में लगा रहता है, तो लगा रहेगा, इसके लिए नहीं करते। इसके जो करता हो वो सही में ये धर्म को नहीं जानता हो। अतः ऐसा विचार करते हुए कभी ये नहीं करना कि इसके लिए मैं कर रहा हूं, नहीं, हमारा संस्कृति है, संस्कृति के लिए मैं कर रहा हूं। आप शरीर में स्नान करते हैं, साबुन तेल इत्यादि लगा करके, ये हमारी संस्कृति का स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है। लेकिन ये बात है कि स्नान करेंगे तो कोई बहुत बड़ा मजबूत हो जाएंगे, हम नहीं करेंगे तो कमजोर होंगे। ये हमारा संस्कृति है। हम कपड़ा पहनते हैं, ये हमारी संस्कृति है। कपड़ा पहनते हैं, हमारी संस्कृति है। स्नान करते हैं, हमारी संस्कृति है। उसी प्रकार से पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, ये हमारी संस्कृति है। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। भले मंदिर में जाने से, जप करने से, तीर्थ करने से, पूजा करने से कोई लाभ नहीं भी होता होगा, लेकिन इससे नुकसान नहीं होता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। छठ का समय अवसर आता है, उससे हमें सूर्य देव देते हैं कि नहीं देते हैं तो बात की बात है। वो तो बहुत ऊंचाई पर जिनका दिल दिमाग पहुंचा हो, भावना पहुंचा हो, भक्ति पहुंचा हो, वो इस बात को सुनेंगे। लेकिन छठ से पहले हमारे जीवन में सात्विक वृत्तियां आती है, सात्विक भावना होती है। छठ करते समय भी सात्विक हमारी दिल दिमाग होता है। छठ के एक दिन बाद तक हम सात्विक वृत्ति में रहते हैं। यही कम लाभ है, ये कम लाभ है, कम लाभ नहीं है। हमेशा मैं कहते रहता हूं कि जो काम शासन नहीं करती है, जो काम सरकार नहीं करता है, जो काम न्यायालय नहीं करता है, वो काम को शास्त्र और संस्कृति और संत करते हैं। शासन कड़ा है, अपराधी पर नियंत्रण किया जाता है। शासन अगर कड़ा है तो अपराधी पर नियंत्रण करेगा। सरकार अगर अच्छा है तो अपराधी पर नियंत्रण करेगा। न्यायाधीश और न्यायालय अच्छा है तो अपराधी पर नियंत्रण करेगा आर्टिकल के द्वारा। लेकिन संत और शास्त्र और संस्कृति द्वारा अपराधी की अपराध करने की वृत्ति पर नियंत्रण किया जाता है। कितना बड़ा लाभ है। आपने
आपने कहा कि अगर कोई चोरी करेगा, डकैती करेगा, अपराध करेगा, छिनैती करेगा, उसमें फांसी चढ़ा दूंगा। आप कहते हैं होता नहीं, अमुक जेल में जाना पड़ेगा, 20 वर्ष तक जेल में रहना पड़ेगा। आपने कहा कि भाई चोरी नहीं करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा करने से ठीक बात नहीं है। और वो व्यक्ति सुन करके मान को काम को छोड़ दिया। तो आपने तो अपराधी पर नियंत्रण किया। संत महात्मा शास्त्र है अपराधी के अपराध करने के वृत्ति पर जो उसका हमेशा बना था उस पर नियंत्रण कर दिया, अतः हमेशा हमेशा के लिए उसके अपराध की वृत्ति समाप्त हो गई। इसलिए क्या फायदा है एक उजत करने में? ठीक है, लाखों के 1 लाख रुपया लगता होगा, कहते महाराज इतना रुपया आपने बर्बाद कर दिया। कहते हैं बहुत डॉक्टर पढ़े हो, इंजीनियर पढ़े हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, घर में कहीं शराब पी कर आकर के पत्नी को बेटा को मारने लगता है और गाली देता है, तो डॉक्टर की अच्छा लगती है? कितने लोग परेशान हो जाते हैं। तो है डॉक्टर, तो है इंजीनियर, तो है अमुक, तो है, लेकिन जब घर पर आता है गाली गली करता है, मारता है, पीटता है। तो पढ़िए, मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, अनेक शिक्षा के संस्थान होना चाहिए। लेकिन शिक्षा हमारे जीवन में सादगी और शांति लाए और समाज में समरसता लाए, इसके लिए संस्कार की आवश्यकता है, शास्त्रों की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं होगा तो शिक्षा हमारे लिए बोझ बन जाएगा, हमारे लिए भार बन जाएगा, हम उस शिक्षा द्वारा शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक को काट करके और कोई कपड़ा का खर्चा जो भोजन में लगा दे, और भोजन के खर्चा जो है कपड़ा में लगा दे, और घर का खर्चा जो है कहीं नहीं, विवाह में भी खर्चा अलग है, कपड़ा खर्चा, भोजन खर्चा, मकान खर्चा, तो सबकी व्यवस्था है। उसी प्रकार से संस्कृति भी एक जीवन का एक आधार है। अगर संस्कृति नहीं होगा तो हमारे में पशु में बहुत अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्सुभे नारायणाम। आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल भोजन करना हमारी पहचान नहीं है, केवल संतानोत्पत्ति करना हमारी पहचान नहीं है, केवल रहना हमारी पहचान नहीं है। ये सब तो और प्राणी भी कर लेते हैं। धर्मो ही एको अधिको विशेष। अगर हमारे में नैतिकता नहीं, हमारे में संस्कार नहीं है, हमारे में संस्कृति नहीं है, हमारे में मर्यादा नहीं है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जीवन में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, धर्म भी होना चाहिए और हमें शिक्षा भी होना चाहिए, हमें संप्रभुता भी होनी चाहिए, हमें धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव भी होना चाहिए। लेकिन अगर संस्कृति से अभाव होता है इसका कोई मतलब नहीं। लंकेश रावण का कथा आपने सुना होगा। लंकेश रावण के पास सब कुछ था, धन से लेके, वैभव से लेके, पद से लेके, क्या नहीं था, लेकिन संस्कृति थोड़ी कमजोर थी। परिणाम क्या हुआ? लंकेश रावण के लिए सब कुछ बोझ बन गया। अतः जीवन में हमें सब कुछ होना चाहिए, धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ हो, लेकिन वह संस्कार, संस्कृति और शास्त्र का हमें आधार होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो जीवन में कोई मतलब नहीं होता है। तो मैंने निवेदन किया कि आज से लगभग आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण इस संसार में विश्व की स्वरूप को पहचान के लिए, समष्टि के स्वरूप को पहचान के लिए, सृष्टि के स्वरूप को पहचान के लिए, प्रकृति के स्वरूप को पहचान करने के लिए उन्होंने संस्कृति की स्थापना की है। संस्कृति क्या मतलब? ज्ञान। संस्कृति क्या मतलब? शास्त्र। संस्कृति क्या मतलब? वेद, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचान पाए। हमारा स्वरूप क्या है? अगर हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं तो इस संसार में तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों प्राणी अपना जीवन जीते हैं
और भगवान श्रीमन नारायण ने प्राणियों को, प्रकृति को, समष्टि को, सृष्टि की पहचान के लिए संस्कृति की स्थापना किया। वही संस्कृति वेदों के रूप में जानी गई, वही संस्कृति उपनिषद के रूप में जानी गई, वही संस्कृति कभी रामायण के रूप में जानी गई, वही संस्कृति कभी गीता भागवत के रूप में जानी गई, वही संस्कृति कहीं महाभारत के रूप में जानी गई, वही संस्कृति कहीं मनु स्मृति के रूप में जानी गई, कहीं पराशर स्मृति के रूप में जानी गई, कहीं सांडिल्य स्मृति के रूप में जानी गई। केवल एक मनु स्मृति नहीं है, लोग बार बार इस पर विवाद कर देता है। लोग अनेक स्मृतियां हैं, अनेक स्मृतियां हैं, मनु स्मृति, पराशर स्मृति, सांडिल्य स्मृति, गौतम स्मृति, बहुत स्मृतियां हैं। स्मृति का मतलब क्या हुआ? इस आज के समाज सुधारक, आज के समाज विचारक, समाज में कैसे खुशहाली हो, समाज के लोगों में कैसे संप्रभुता बढ़े, समाज के लोगों में कैसे आनंद हो, कैसे उनका विकास हो, इसके लिए वो अपना थीसिस, अपना थिंकिंग, अपना विचार, अपना स्मरण करते हैं हर पहलुओं पर, प्रकृति पर, समष्टि पर, सृष्टि पर, प्राणियों पर और उनके दिनचर्या पर, उनके कर्मों पर, और उसके पहलुओं पर विचार कर निकालते हैं और निष्कर्ष निकालने के बाद उसके लेखनी के रूप में लिखते हैं। वही क्या है? स्मृति है। वेद, शास्त्र इत्यादि को पढ़ करके, सुन करके, जान करके, और मनुष्यों के साथ कैसा दिनचर्या होना चाहिए, मनुष्यों की क्या दिनचर्या होना चाहिए, इसके लिए स्मरण में लेकर के और एक लेखनी के रूप लिखा जाता है, वही स्मृति है। अब स्मृति में कहीं कहीं कभी कभी विरोधाभास भी देखा जाता है। किसी मनुस्मृति में अमुक बात लिखा गया है, पराशर स्मृति में ये बात है, मनुस्मृति में अमुक बात है। जैसे कि मनुस्मृति में लिखा है मनु जी सतयुग, उस युग की बात थी, तो मनुस्मृति में लिखा है कि केवल वैश्य को ही खेती करना चाहिए। मनुस्मृति को आते हैं, ब्राह्मण को पूजा करने को कहे, क्षत्रिय को शासन करने को कहे, वैश्य को खेती करने को कहे, और दास, आज की भाषा में आप अपने को शूद्र कह देते हैं, हमारे यहाँ तो दास शब्द का प्रयोग किया गया है। उनको कहे भाई सबको मिला जुला करके एक समरसता की भावना है। मनु जी ने कहा और बताइए आज की परिवेश में केवल अगर वैश्य खेती करे तो लोगों को भोजन मिलेगा? एक तो इसी प्रकार लोग बेचारे सुकुमल होते हैं, सुकुमार होते हैं, उनसे अगर वो केवल खेती करें तो काम चलेगा दुनिया का? नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पराशर जी ने कहा कि नहीं, सबको खेती करना चाहिए, ब्राह्मण हो तब, क्षत्रिय हो तब, वैश्य हो तब, दास हो तब, सबको खेती करना चाहिए, सबको व्यापार करना चाहिए। हो ही रहा, हो रहा। इसलिए अलग उस युग की स्थितियों पर विचार कीजिए। मनु जी ने बात को लिखा उसमें की थी। अब आज पंडित जी क्या पूजा करेंगे, और घर में हर जात के लोग पुजारी बन गया। एक तरफ से पंडित लोग को गाली भी दे रहा है और दूसरे तरफ अपने आप पुजारी बन जा रहा है। जब पूजा करना, पुजारी बनना अपराध है तो उसे तो तुम काहे के बनते हो? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अगर तुम क्यों बनते हो भाई? क्या मतलब होता है? क्या हम पंडित से पूजा नहीं करेंगे? तो पंडित से, किसी से तुम भी पूजा मत करो, किसी से मत करो। हर जात के लोग पुजारी बने गए हैं, पंडित बने गए हैं। गाली भी दे रहा है, अब बनना चाहता है पंडित। और बताइए ये कोई मतलब होता है? इसका तो कहीं नहीं कहीं तुम्हारे में टीस है ना। देखिए व्यवस्थाएं जो होती है, व्यवस्थाएं सबकी एक ही ऑफिस में कलर साहब होते हैं, चपरासी साहब होते हैं, जिलाधिकारी जी होते हैं, और कहे भैया तो भेदभाव है। तो क्या चपरासी द्वारा लिखा गया वो दस्तखत डीएम साहब का मान लिया जाएगा? नहीं, भले एक ही ऑफिस में बैठते हैं, वो भी सरकारी ही कर्मचारी हैं, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा ही लिखे हुए
दस्तखत का मान्य होगा उस अनुसार जिला का विकास की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। एक प्यून चपरासी द्वारा लिखा हुआ नहीं, ठीक वही बात है। कोई इससे बड़ी छोटी कोई बात है, एक व्यवस्था है। अब व्यवस्था को आप भेदभाव मान लीजिए, व्यवस्था को आप बड़ा छोटा मान लीजिए। व्यवस्था भेदभाव नहीं होता है। व्यवस्था जो होती है यही तो स्वरूप की पहचान है, वहां भेदभाव नहीं आप मानेंगे। इसलिए व्यवस्था जो है भेदभाव नहीं होता है, ये जानना पड़ेगा आपको। अगर व्यवस्था को भेदभाव मानेंगे तो हर जगह है, कहां भेद नहीं है जी। अभी हमने सुना काल परसों किसी ने कहा कि बासमती चावल जो है 15,000 रुपये क्विंटल हो गया है कि 14,000 रुपये, साधारण चावल जो है 3,000 रुपये काम चल रहा है, वहां भेदभाव नहीं है। बोलिए लोहा जो है हो सकता है कैसे किलो, बहुत पता नहीं कैसे किलो लोहा है, कैसे किलो है लोहा। अभी 100 रुपये होगा, शायद 200 रुपये किलो जो भी होगा वो पता बहुत नहीं है। अब वही सोना कैसे किलो है जी, हम बताइए। अब कहेंगे भेदभाव हो रहा है, और सोना करीब 1 लाख रुपए किलो होगा, और लोहा जो 200 रुपये किलो है। कहां से क्वालिटी को हटा सकते हैं भाई? हम क्वालिटी और क्वांटिटी का हमेशा महत्व रहा है और आज भी रहेगा। क्वालिटी और क्वांटिटी को आप हटा नहीं सकते हैं। सोना का सिकड़ी आप पहनना चाहते हैं, लेकिन नहीं सोना बहुत अहंकारी हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, और आप लोहा का सिकड़ी पहनिए, पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। आप जब भी पहनेंगे सोना का सिकड़ी अच्छा लगता है, नहीं पैसा है तो शादी का पहनेंगे, और नहीं तो सोना का पॉलिश दिया हुआ प्रिंट किया हुआ पहनेंगे। एक कहेंगे भाई सोना से कम थोड़े है, भले आप पहने हैं लोहा का, लेकिन पॉलिश दिया हुआ सोना से कम थोड़े है। एक उपमा किसका दिया जाएगा? सोना का ही उपमा दिया जाएगा, चांदी का ही उपमा दिया जाएगा। इसलिए कभी भी क्वालिटी को आप विरोध नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी मानी क्वालिटी होता ही है। आज भले अब लोग बनना चाहता है, परमात्मा ने भेजा है जिसको वो तो रहेगा। परमात्मा ने धातु सोना विदा किया है, चांदी विदा किया, पीतल विदा किया, तांबा विदा किया, उसका अपना क्वालिटी, उसका अपना गुण है। तो ईश्वर ने जो भेजा है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान श्रीमन नारायण द्वारा समष्टि सृष्टि और प्रकृति को चलाने के लिए सबसे पहले वेदों की उन्होंने इस संसार में भगवान द्वारा प्रकट हुआ। वही वेदों की व्याख्या उपनिषद है, इतिहास है, पुराण है, अन्य शास्त्र है। इन सभी शास्त्रों के द्वारा ये समाज को, प्राणियों को इस सब पर लगाने का प्रेरणा प्राप्त हुआ। यह काल उसी शास्त्रों को समय पाकर के लगभग आज से 6,000 वर्ष पहले पराशर नंदन जी, श्री वेद व्यास जी इस संसार में आए। ये वेद व्यास जी दूसरे नहीं है, सब भगवान की कला अवतार है, भगवान के ज्ञान के अवतार है, भगवान के विज्ञान के अवतार है। व्यास जी महाराज इस संसार में आए। व्यास जी महाराज से ऋषियों ने आग्रह किया, हे व्यास जी, कलयुग के प्राणियों के कल्याण करने के लिए जो वेद उपनिषद इतिहास पुराण श्रुति के रूप में कहने और सुनने के रूप में जो परंपरा है, उस परंपरा को आप एक किताब के रूप में कर दीजिए, एक लेखनी के रूप में कर दीजिए, एक ग्रंथ के रूप में कर दीजिए। वही महर्षि वेदव्यास जी जो पहले वेद उपनिषद इतिहास पुराण इत्यादि थे, उनको किताब के रूप में उन्होंने कर दिया, ग्रंथ के रूप में कर दिया। क्योंकि ऋषियों ने कहा था कि आने वाले समय में, अभी तो कलयुग आ गया है, लेकिन जब आग्रह किया गया था व्यास जी से, उस समय द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। तो ऋषियों ने कहा कि व्यास जी, आने वाले समय में कलयुग में लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, शास्त्रों को धर्मों के स्वरूप को भूल जाएंगे। तो कम से कम किताब रहेगा तो किताबों के पन्ना को खोल करके अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। अतः आप जो पुरानी जो श्रुति के रूप में शास्त्र है, कहने और सुनने के रूप में जो शास्त्र है, उनको आप लेखनी के रूप में कर दीजिए। वही महर्षि वेदव्यास जी महाराज आज से लगभग 6,000 वर्ष पहले
कितना दिन पहले? 6000 वर्ष पहले वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण इत्यादि की रचना किया। ये नहीं कि व्यास जी द्वारा ही किया, इससे पहले भी था, लेकिन कहने और सुनने के रूप में था। व्यास जी ने उसको किताब के ऊपर कर दिया। जैसे अभी हम कथा कर रहे हैं, आप सुन लिए और सुनकर आपने क्या किया, जाकर घर अपनी डायरी में लिख लिया, लिख कर इच्छा हुआ आपने किताब छपवा दिया। तो यही व्यास जी ने किया है। पहले से वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण थे, उनको व्यास जी ने किताब के रूप में लेकर के और समाज के सामने उपकार किया। वही दुनिया समष्टि, सृष्टि और प्रकृति का अगर कोई पहचान है, वह संस्कार है, वह संस्कृति है, वह सभ्यता है, वह शास्त्र है। अगर ये नहीं हो तो प्रकृति, सृष्टि और समष्टि की कोई पहचान नहीं बचेगी। अतः जीवन में हमें साधन भी होना चाहिए, संसाधन भी होने चाहिए, साथ ही साथ संस्कार और संस्कृति भी होनी चाहिए। इसीलिए कथा की आवश्यकता है। कभी तो लोग पूछते हैं महाराज जी कथा की क्या आवश्यकता है? कपड़ा गंदा, समय कितना हो गया? समय कितना हो गया? 6 बज गया। कल से घड़ी लगा दीजिए, बस 2 मिनट में अपने वाणी को विराम दूंगा समय से। मैं निवेदन करना चाहते, कभी तो लोग पूछते हैं कि महात्मा जी कथा प्रस्तुति की क्या आवश्यकता है? कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़ा को साफ करने के लिए आपने वैज्ञानिकों द्वारा उपकरण जो बनाया गया है, कपड़ा साफ करने का मशीन हो गया। भोजन कहीं खराब न हो। अभी तो हम लोग थे बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, ऐसा दूध लिक्विड था कि 3 महीना तक, 6 महीना तक लिक्विड दूध जो है वो खराब ही नहीं हो। तो बताइए, ऐसे एक दिन दूध रख दिया जाए तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। और 6 महीना तक लिक्विड दूध जो है खराब ही नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं उपकरण की कमाल है, कहीं केमिकल की कमाल है। तो भोजन हमारा खराब न हो, इसलिए तो हमने फ्रिज इत्यादि का उपयोग कर लिया है। कपड़ा खराब न हो, इसलिए कपड़ा धोने वाले मशीन हो गया है। और बड़ी बड़ी वस्तुएं खराब न हो, कोल्ड स्टोर का हम लोग उपयोग कर लिया है। कहीं बाल भी सफेद हो जाते हैं तो उसको हम काला रंगने के अनेक प्रकार के हो गया है, पेंट हो गया है। शरीर में झुर्रियां कहीं पड़ जा रही है, प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। आंख में कहीं कुछ हो गया, आंख दबा लेंगे तो चश्मा लगा लेंगे। कान में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गया, उसका जंत्र हो गया है, दांत टूट गया, दांत लगवा लेंगे। लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिकों ने, किसी इंजीनियर ने, किसी आविष्कारकों ने ऐसा कभी विचार किया कि हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा विवेक, हमारा विचार, हमारा रहन सहन, हमारा उठन बैठन, हमारा आचरण, हमारा संग, इसमें कहीं मैल लग गया है, कहीं इन्फेक्शन हो गया है, कहीं दूषित हो गया है, कहीं त्रुटि आ गई है, कहीं डिफॉल्ट हो गया है, कहीं फॉल्ट हो गया है। इसके लिए आज तक किसी ऐसा उपकरण को बनाया गया, उसमें डाल दिया जाए बस ठीक हो जाए? नहीं बना, बनने की उम्मीद नहीं है। तो यही जो है एक कथा, प्रवचन, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, ये क्या है? यही फ्रिज का, कोल्ड स्टोर का काम करता है कि इसमें डालने से कहीं न कहीं सुधार होने की संभावना होती है। ये जान करके भी कथा, प्रवचन, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत होना चाहिए। मोक्ष और मुक्ति, स्वर्ग, वैकुंठ, ये तो ऊंचाई की बात है, वो तो बात की बात है। लेकिन सांसारिक रूप में से क्या फायदा है? तो उससे फायदा है, यही फायदा है। अब बहुत से लोग को हुआ भी है, बहुत लोग को होता भी है। आप ही के शहर में आज से लगभग 5-10 वर्ष पहले में भोगला शहर में आया था, याद हम समय नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो उनकी एक दिनचर्या जीने की अलग एक अपनी पहलू थी, लेकिन आज जो है उनके पहलू अलग हो गया है, अलग हो गया है। इसलिए जीवन में पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत जो है एक ऐसा उपकरण है, उसके द्वारा हम अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, आहार को, व्यवहार को, स्वभाव को एक पवित्र करने में, शुद्ध करने में, बदलने में, परिवर्तन करने में कामयाब होते हैं। अतः जीवन में साधन भी होना चाहिए, संसाधन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ संस्कार और संस्कृति होनी चाहिए। इसी के लिए कथा की आवश्यकता है। तो शेष चर्चा अगले दिन
आज इसी के साथ हमारे विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।